ऑफलाइन क्लास से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अभी तक तो मेरे यहाँ से कोई भी बच्चे जो है फेल नहीं हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से जो है पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई। यहाँ बाढ़ के कारण से जब काफ़ी दिन तक बिजली नहीं थी, हम लोग 2-3 महीने अंधेरे में रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बिहार और हम इस वक्त मौजूद हैं अमनौर में। वही अमनौर जो संसदीय क्षेत्र पड़ता है, रूडी जी का पैतृक गांव है। और हमारे साथ हैं कॉमर्स क्लासेज के डायरेक्टर कुंदन तिवारी। कोरोना काल के बाद एजुकेशन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, हम लोग का स्पेशल सेगमेंट चल रहा है, केवल शिक्षक लोगों से बातचीत हो रही है। इसी बीच हम अमनौर पहुँचे हैं और अमनौर में कॉमर्स क्लासेज है, हमारे साथ सर हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। आप व्यक्तिगत सफ़र से एजुकेशन तक कैसे पहुंच गए? जैसा कि मेरा शुरू से ही रुझान था कि ये शौक़ था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूं, और पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा होना जो है ज़रूरी था। इसलिए मैंने जो है सोचा कि जो है मैं इसी लाइन में अपना करियर बनाऊंगा। और इसके लिए मैंने जो है 2011 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैंने उस परीक्षा को भी पास की है। खैर जो है दुर्भाग्यवश मेरा उसमें रिजल्ट तो हुआ, लेकिन जो है अभी कहीं मैं ज्वाइन नहीं कर पाया ना। तो शुरू से ही मेरा शौक़ था कि मैं एक शिक्षक बनूं, और इस कारण से मैं इस लाइन में आया। कितने दिन से आप इस प्रोफेशन में हैं? लगभग 8 साल से। 8 साल से। 8 साल में तो काफ़ी आपको मतलब काफ़ी बच्चों को बैच को पढ़ाए होंगे, बहुत सारे अनुभव भी हुआ होगा। लॉकडाउन के बाद एजुकेशन सिस्टम पे, शिक्षा व्यवस्था पे क्या असर पड़ा? देखिए, लॉकडाउन की वजह से हमारे खासकर अमनौर जो कि बाढ़ग्रस्त इलाका था, तो मार्च से जो है लॉकडाउन लगा, और उसमें लगभग 3-4 मतलब कि सितंबर तक तो जो बिल्कुल पढ़ाई जो है, भले सरकार ये कह रही थी कि भाई ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं या फिर टेलीविज़न के माध्यम से क्लास जो है चलाए जा रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि जब यहाँ बाढ़ के कारण से जब काफ़ी दिन तक बिजली नहीं थी, हम लोग 2-3 महीने अंधेरे में रहे हैं, तो फिर बच्चे जो है आखिर कैसे पढ़ाई करेंगे? वो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन का जो है चार्ज करना होगा। फिर यहाँ के बच्चे, चाहे यहाँ के बिहार जो है सबसे गरीब जो है राज्य है, यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय भी जो है देश में सबसे कम है। तो कैसे कोई यहाँ का बच्चा, सरकार कैसे ये सोच ले कि यहाँ के बच्चे जो है नेट पैक भरवा के और ऑनलाइन क्लास कराएंगे? सरकार का सोचना यह कहीं जो है मेरी नज़र में जो है यह जायज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास जो है मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मोबाइल फ़ोन है भी तो उनके पेरेंट्स के पास है। दूसरी चीज़, अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन, बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, तो यहाँ नेट की समस्या जो है उस प्रकार से हम भी बीच में जो है सोचे ऑनलाइन क्लास करा रहे थे, लेकिन उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी। नेट प्रॉब्लम था, डाटा उस स्पीड से नहीं मिल रहा था, जिस कारण से क्लास कराने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेहतर कौन है? मेरी नज़र में तो ऑफलाइन ही सबसे अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन में आप स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो तो जो है उतना आप जो है ध्यान से कोई जो है नहीं जांच कर पाएंगे। यहाँ तो ऑफलाइन में क्या होता है, जब काफ़ी बड़ी संख्या में क्लास में बच्चे होते हैं तो टीचर का ध्यान फिर भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो वो तो खैर ऑनलाइन है, जहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे जुड़ेंगे तो कितने लोग जो है, कितने टीचर का ध्यान उस पर जाएगा, है ना। तो हम मेरी नज़र में तो जो है सबसे बेहतर है कि ऑफलाइन क्लास से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आपका जो कोचिंग संस्थान है किस नाम से चलता है? कॉमर्स क्लासेज। पिछले बार और पूर्व में भी यहाँ से आपने टॉपर देने का काम किया है, जिला टॉपर देने का काम किया है। अच्छा मार्क्स यहाँ के बच्चे गेन करते हैं, कितना मेहनत तो खैर होता है, बच्चों का भी मेहनत होता है ना। मेरा शुरू से ही प्रयास रहता है कि बच्चे जो मैट्रिक में करके आए होते हैं, तो मैं उनके मैट्रिक के मार्क्स में और सुधार करूं। इंटर में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अधिक से अधिक उनमें सुधार करूं, पिछले से भी बेहतर करूं उसमें। और यही कारण है कि मेरे पास लगातार 4 साल से, है ना, अभी तक तो मेरे यहाँ से कोई भी बच्चे जो है फेल नहीं हुए हैं, है ना। बड़ी उपलब्धि है। हाँ, लेकिन 2017 में मेरे यहाँ से पहली बार जिला टॉपर हुई थी। यहीं धोलाही गांव की लड़की है,
रिया भारद्वाज, और ठीक 2 साल बाद 2019 में उसकी बहन, छोटी बहन थी, जो कि उसने भी जो है ज़िला में काफ़ी अच्छा स्थान बनाया हुआ था, ऋचा भारद्वाज। आज वो दोनों जो है एक दिल्ली में और एक बेंगलोर में है। पिछले साल 2020 में अमीषा है जो कि जिला टॉपर हुई थी। इस बार भी इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी हो गया, इस बार कैसा प्रदर्शन है आपके मतलब संस्थान से? बहुत अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा था, कहीं ना कहीं एक तो लॉकडाउन की वजह से जो है पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई, और हम लोग अमनौर में तो चूँकि आधा से ज़्यादा मतलब अधिकतर एरिया जो है पूरा बाढ़ग्रस्त था, हर जगह पानी ही पानी था, तो काफ़ी सारे बच्चे नहीं आ पा रहे थे, बाढ़ में फंसे हुए थे। इस कारण से मैं जो रिज़ल्ट का सोच रहा था, मेरे यहाँ के स्टूडेंट में वो काबिलियत थी कि मुझे पूरा विश्वास था कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता या फिर बाढ़ की समस्या नहीं उत्पन्न हुई होती, हम लोग ऑनलाइन भी क्लास कराते और स्टेट टॉपर में जो है मेरे यहाँ के ज़रूर बच्चे नाम जो है उनका होता है ना। खैर इस बार भी मेरे यहाँ का रिजल्ट जो हुआ है, इसमें तनुजा कुमारी है और उसका अनुमंडल में, पूरे अनुमंडल में जो है पहला स्थान है। आशीष है जो कि अमनौर हाई स्कूल में सबसे अधिक कॉमर्स में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। एक और लड़का है मढ़ौरा कॉलेज में उसका एडमिशन है, तो वहाँ उस कॉलेज का सबसे टॉपर वो हुआ है ना। तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे हुए हैं, है ना। एक बैच में अमूमन कितने बच्चे होना चाहिए ताकि बच्चे और शिक्षक के बीच सीधा संवाद हो? 25 पर सरकारी जो है रेशियो, तो मतलब सरकार भी यही पैमाना लेकर चलती है, लेकिन हमारे बिहार में तो शिक्षक की काफ़ी समस्या है ना। 500-600 एक बैच में कई कोचिंग संस्थानों में 500-600 बच्चे का बैच होता है। आपको क्या लगता है कि कितना कम से कम बच्चा पढ़े ताकि शिक्षक और बच्चे के बीच का जो सीधा संवाद हो, एक बच्चा को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सीधे सर से बातचीत कर सके उस टॉपिक पे? तो वैसे 500-600 के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि सारे मतलब कि 40 या 50 मिनट के क्लास में कोई टीचर जाके 400-500 बच्चों से सीधा संवाद कर सकता है, क्योंकि अगर वैसा होगा तो क्लास जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो 40 काफ़ी हो गया, एक क्लास के लिए 40 बच्चे जो है वो काफ़ी हैं, है ना। कोचिंग संस्थान कितना ज़रूरी है बच्चा के लिए, एक पढ़ने वाले छात्र के लिए? देखिए, अगर सरकार शिक्षा के दिशा में अगर सही कार्य कर रही होती तो कोचिंग संस्थान की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जब हमारे जैसे, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं टेट पास करके और अभी भी बैठा हुआ हूँ, और मैं ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जो कि बिना टीईटी पास किए हुए जाके टीचिंग में जो है ज्वाइनिंग किए हुए, जो कि जानकारी नहीं है, आखिर पढ़ा कैसे पाएंगे। बहुत ऐसे टीचर हैं जिनका सरकारी जॉब है, जो कि अच्छा जानकारी होते हुए भी जो है वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है। शिक्षकों को कई सारे कार्य जो है पढ़ाई के अलावा कई सारे कार्य सौंप रही है, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं। शिक्षक की भूमिका में आप पिछले 8 सालों से हैं। पिछले 8 सालों में और अब में जिसे सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार का जो वादा है कि हमारा बिहार बदल रहा है और हम भी बदलता बिहार की बात कर रहे हैं, तो बदलते बिहार में एजुकेशन में कितना बदलाव हुआ है और प्रोग्रेसिव हुआ है कि? मुझे तो कहीं प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। सरकार हालांकि कह रही है कि जो है कई मिडिल स्कूल को जो है हाई स्कूल में जो है मर्ज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास तो संसाधन भी नहीं है। क्लासरूम छोटे छोटे हैं, आखिर टीचर की बहाली नहीं हो रही है। और तो क्या सोच, बेहतर एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव हो और बेहतर से बेहतर हो, आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ है, कुछ सुझाव है जो सरकार तक? जैसे यहाँ के बच्चे जो कि जाके सरकार कहती है कि भाई हमारे यहाँ संसाधन या पैसे पूंजी नहीं है, लेकिन यहीं के बच्चे जो जाके दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ हॉस्टल फी देते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक जो है हर चीज़ में उनको पैसा लगता है। वही सरकार जो है यहाँ पर ही जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, चाहे ये जो यूनिवर्सिटी वगैरह जो है खोलती, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता। जो बच्चे घर से जाके बाहर निकल के जो वहाँ पैसा दे रहे हैं, उनका वो पैसा हमारे ही जो है राज्य में रहता है। इससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होता है, यहाँ के बच्चों को फ़ायदा होता है ना। तो सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है। अभी भी जो है देखा जाता है तो बीएड करने के लिए, खुद मैं जब बीएड किया तो उसके लिए हमको जाना पड़ा हरियाणा में, जाके बीएड किए हम, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार से बीएड कॉलेज थे नहीं। बीएड कॉलेज थे तो
कुछ सही था नहीं कि भाई जो है कब उसका रजिस्ट्रेशन मतलब कब वो जो है वो फेल हो जाए, उसका कोई ठीक नहीं था। तो अभी भी खैर वैसे ही है ना, बस एडमिशन लिया जाता है यहाँ पर और क्लास वगैरह नहीं कराए जाते हैं। पैसे के बल पर जो है यहाँ नंबर अच्छे नंबर मिल जाते हैं। पेपर लीक का मामला लगातार सुर्खियों में रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव हो चाहे एकेडमिक हो, 11-12 का हो, मैट्रिक का हो, पेपर लीक का मामला जोर शोर पे हर साल उठता है। ये कोई नई बात नहीं है, इस पे आपका क्या विचार रहेगा? तो पेपर लीक तो क्या ये जो है आपके नज़र पिछले में या आपके संज्ञान में ऐसा मामला आता है? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मेरे व्हाट्सएप पर भी कई सारे जो है इस बार मैसेज मिले हैं, कई सारे पेपर के मिले हैं जो मैंने मिलाए तो सही थे। इसी प्रकार से जब मैं एसएससी के एग्ज़ाम देने खुद गया था तो वहाँ 10 मिनट जो है मतलब ये आधा घंटा पहले मेरे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन पेपर जो थे, लेकिन मुझे लगा कि किसी ने जो है ये गलती भेज दिया होगा उसका आंसर वगैरह, लेकिन मैंने 5 मिनट में ही उस आंसर को देखा था। जाते जाते जो है मैं जब सेंटर पर गया तो वही जाने के क्रम में मैं उन आंसरों को देख रहा था, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया देखा तो सारा का सारा आंसर मिल रहा है। अब यही मैं सोचा कि भाई जब मैंने 5 मिनट में इतना देख लिया, जिसके पास 1 घंटा पहले गया होगा वो तो पूरा कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मेरिट की ये जो है ये बहुत की गलत हत्या हो है और रही है। सरकार को जो है इस पर जो है तुरंत जांच करनी चाहिए, है ना। अगर कोई बच्चा, इस इलाके का कोई बच्चा अगर कॉमर्स क्लासेज में पढ़ना चाहे तो इजी वे में कैसे और कहाँ पहुँचना होगा उस बच्चे को? नहीं समझे? कोई बच्चा अगर कॉमर्स क्लासेज में पढ़ना चाहे तो उसको कहाँ आना होगा? अब आने के लिए तो यहीं आपका लोकेशन कहाँ है? अमनौर HR कॉलेज के पीछे दक्षिण बाईपास रोड में है। दूसरा ब्रांच? दूसरा ब्रांच जैसे कि भेल्दी में भी क्लास चलता है, लेकिन वहाँ पर 9th 10th का क्लास कराते हैं। इसके पहले मढ़ौरा में क्लास करा रहे थे, लेकिन अब उतना समय नहीं मिल पाने के कारण से जो है अभी ICOM और BCOM वाला जो है कॉमर्स के लिए जो है अमनौर में ही करा रहे हैं। बिहार में ज़्यादातर बच्चे साइंस विषय लेते हैं और उससे जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर बच्चे होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। कॉमर्स की बात नहीं होती है। कॉमर्स जो बच्चा पढ़ता है उसका फ्यूचर क्या है, क्या क्या बन सकता है? सबसे पहली बात है कि कई सारे बच्चों को यहाँ जानकारी ही नहीं होती है ना, कि साइंस और आर्ट्स को छोड़ के जो है वो कॉमर्स के बारे में ABC कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए क्योंकि 10th तक जो है 10th तक में जो है कॉमर्स सब्जेक्ट है नहीं, है ना। तो इस कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी जो है इस कारण से भी बच्चे जो है कॉमर्स में जो है उस मात्रा में एडमिशन नहीं ले पाते। दूसरी बात यह है कि कॉमर्स के जैसा कि आपका कहना कि कॉमर्स में हम किस लाइन में जा सकते हैं, तो कॉमर्स के भी कई सारे जो है आप जाए यहाँ से जब बिहार से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले कॉमर्स का ही सीट फुल होता है। जो भी इंडस्ट्रियल कोई भी CA वगैरह कर लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, कॉमर्स में अगर आप अच्छा करते हैं तो आप इससे भी टीचिंग में आ सकते हैं। तो बहुत सारे इसके भी जो है बहुत सारे इसमें भी फ्यूचर हैं। और बात है कि उसमें काफ़ी सारे भीड़ हो जाता है, और भीड़ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो देंगे। तो इसलिए हर सब्जेक्ट पर ही जो है, अब जैसे कि सोशल साइंस में काफ़ी सारा रिजल्ट हो गया, बहुत सारे टीचर जो है सोशल साइंस से जो है पास किए थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनका बहाली भी जो है नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा अलग भी करना चाहिए, और इसमें काफ़ी टीचिंग लाइन हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, तो हर लाइन में जो है इसमें अच्छा स्कोप है ना। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे बदलता बिहार, और आमतौर पर लोग मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना